Hello students, I am Dr. Bilasha Chauhan and today we are going to discuss on a very basic topic of English grammar which are tenses. So today we are going to discuss about some basic rules of how to use tenses and where to use tenses. So mainly there are three types of tenses. Tenses तीन तरह के होते हैं. तो firstly, before reading the various types of tenses and their aspects, tenses होते क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे. So tenses, as you can see here, tenses denote the time of action. Tenses या जो हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं मुख्यतः एक्शन को या कार्य को शो करता है कि वो किस पर्टिकुलर टाइम पे किया गया है. क्या वो आज किया गया है, कल किया गया था या आगे आने वाले समय में किया जाएगा. तो आज किया गया है, किया गया था या किया जाएगा, ये जो मुख्यतः तीन एस्पेक्ट है टाइम के, these three aspects of time are denoted by tenses. They show when the work is done. कार्य कब किया जाता है ये मुख्यतः हम टेंसेस के द्वारा समझते हैं. So they are three types of tenses. So tenses हमारे तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल. तो इन सभी टेंसेस में जो मेन जिससे शो होता है कि किससे हम ये डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा टेंस है. सो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड बाय वर्ब्स. What kind of verb we are using in these particular tenses. So firstly we'll discuss about simple present tense. हम simple present tense के बारे में जानेंगे. Simple present tense, it is used to denote scientific facts, universal truths and work done on daily basis. जो डे टू डे में हम जो रोज़ कार्य करते हैं, जो मुख्यतः साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, जो प्रैक्टिकल के द्वारा जिनको प्रूव किया गया है, वो साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो कि हमेशा रहने वाले हैं, जैसे कि हमारा दिस अर्थ, मून, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. एंड वर्क, जो हम हमेशा कार्य करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट टेंसेज. मैं टेंसेज के बारे में आपको बता रही हूँ. तो ये जो सारे दो तीन आपके मुख्य पॉइंट्स हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा बता पाते हैं. तो एग्जाम्पल्स हैं इसके. फर्स्ट, असर्टिव रूल. तो इसके जो रूल है, फर्स्ट है सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस, ई एस एंड ऑब्जेक्ट. तो जो असर्टिव रूल या पॉजिटिव जिसको जो हम सेंटेंस कहते हैं, जिसको असर्टिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मुख्यतः चार फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये जो फॉर्म है, चार फॉर्म, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म जो या बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, वो इस टेंस में हम यूज़ करते हैं. देन एस या ई एस. एस या ई एस का प्रयोग जो ही और शी है, इट, ही, शी, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं. शी राइट्स, ही राइट्स, तो उसके साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं. तो असर्टिव सेंटेंस में जो बेसिक रूल है वो हमने देखा कि ये होता है. फिर आपको एग्जाम्पल्स हैं. शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है. तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम बेस फॉर्म राइट है और उसके साथ में हमने एस या ई एस का प्रयोग किया है. एंड ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर. सो शी इज़ योर सब्जेक्ट, राइट इज़ योर बेस वर्ब एंड एस ई एस का यूज़ किया बिकॉज इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड देन द ऑब्जेक्ट इज़ लेटर. तो वो क्या लिखती है, वह पत्र लिखती है. तो डे टू डे आपका कार्य है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन डिनोटेड बाय शी राइट्स अ लेटर. नेक्स्ट, नेगेटिव.
नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में जहाँ नहीं का प्रयोग किया जाता है उसमें केवल हम सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट, SES एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। शी राइट्स अ लेटर हमने पहले वाक्य में देखा, तो अब नेगेटिव जो होगा उसमें हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो शी इज़ थर्ड फॉर्म, सो दैट वाई हम यहाँ पे डू की बजाय वी विल यूज़ डज। शी डजंट राइट अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। शी डजंट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। तो डू एंड डज दोनों की ही प्रयोग हम कर सकते हैं, बट शी के साथ में डज का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म है। एंड राइट अ लेटर आपका नेक्स्ट सेंटेंस पूरा बन जाता है। नेक्स्टली इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल आपका क्या है वो हम देखेंगे। डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, SES एंड ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव मीन्स when we ask questions, when we inquire something या interrogate something, we use interrogative sentence. तो फर्स्ट हमने देखा she writes a letter, assertive. सेकेंड देखा नेगेटिव, she doesn't write a letter. Now अब हमें इसमें ही प्रश्न को अगर जोड़ना है तो does she write a letter, क्या वह पत्र लिखती है। तो what we will use here, does she write a letter. तो जो आपका apart from WH questions, if we have to make a question, we use the helping verb as our main question question word. So आपने देखा यहाँ पे does जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा था, तो उसी डज से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। तो इसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। नो, शी डजंट राइट अ लेटर, या यस, शी डज राइट अ लेटर. So these are the basic usage of simple present tense. Interrogative, negative, assertive. So this is another form of simple present tense, interrogative, negative, assertive. तो हम एक सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो क्या वह पत्र नहीं लिखती है, ये भी एक तरीका है प्रश्न पूछने का. तो व्हाट इज़ द रूल हियर? डज, सब्जेक्ट, नॉट, verb first form, SES and object. So this is the way how we can frame a interrogative, negative, assertive question. So what will be the example here? Does she not write a letter? क्या वह पत्र नहीं लिखती है. तो हमने इसमें एक और वाक्य, एक और वर्ड को भी हमने इसमें ऐड कर लिया है, विच इज़ नॉट. वो क्या है हमारा? नॉट. क्या वह पत्र नहीं लिखती है, तो इसका आंसर भी हम कर सकते हैं हाँ वह पत्र लिखती है, या नहीं वह पत्र नहीं लिखती है. सो दीज आर सम यूसेज यू कैन सी हियर. नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used when something which is going on. कुछ कार्य हमारा पर्टिकुलर चल रहा है, जो शुरू हुआ है और अभी तक लगातार हो ही रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. सो आई विल सी what has been written here. It is used to express an action taking place at the time of speaking. इस टेंस का पर्टिकुलर यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब हम बोलते समय उस कार्य को कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ, कर रही हूँ. कोई वक्त काम अभी भी चल रहा है, स्टिल आई एम स्पीकिंग. सो इन दिस वे वी विल यूज़ हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो सम रूल्स आर हियर लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस. So firstly is your assertive rule. Subject is am, are, verb
and ing. So how it is different? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ing फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है. यानी कि आपकी बेस वर्ब है आपकी वर्क, तो ing फॉर्म इसकी हो जाएगी वर्किंग. तो वर्किंग मतलब स्टिल वो काम अभी भी हो रहा है. तो बेस फॉर्म में हमें किसको ऐड करना है? ing को ऐड करना है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Example we'll see here. So your example is, she is writing a letter. तो फर्स्ट आपने देखा she writes a letter, वह पत्र लिखती है. सो एक बेसिक डेली आप कुछ काम करते हैं तो उसके लिए हम इस तरह के रूल का यूज़ करते हैं. लेकिन कोई कार्य स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, वो अभी भी हो ही रहा है, तो वी विल यूज़ राइट एंड ing. क्या लगाएंगे हम? बेस फॉर्म के साथ में ing का यूज़ करेंगे. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो नेगेटिव भी इसी तरह ही बनेगा. नेगेटिव विल बी सब्जेक्ट, इज, एम, आर, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ing एंड ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. सब्जेक्ट यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, ऑब्जेक्ट जो कार्य हम कर रहे हैं. और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसे कि हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं. तो नेगेटिव रूल हमारा हो जाएगा शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. तो हमने इस शी इज़ राइटिंग अ लेटर में क्या ऐड कर दिया? नॉट. तो इससे ही वो जो असर्टिव जो एग्ज़ाम्पल था दैट चेंजेस इनटू अ नेगेटिव एग्ज़ाम्पल. सो नेगेटिव ये बेसिक यूसेज हैं आपकी. देन इंटेरोगेटिव. अगेन इंटेरोगेटिव मीन्स व्हेन वी आस्क समथिंग, व्हेन वी वांट टू नो समथिंग, तो वी आस्क क्वेश्चंस. सो अगेन द सेम रूल, बस हमें इसमें ing ऐड करना है. इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ing एंड ऑब्जेक्ट. तो नाउ वी वांट टू आस्क क्वेश्चन, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल कम फर्स्टली. जो फर्स्ट हमारी आएगी वो हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस है दैट विल स्टार्ट. तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर हो रहा था द फर्स्ट सेंटेंस, सो इट विल चेंज इनटू इज शी राइटिंग अ लेटर. शी इज़ राइटिंग लेटर इज़ योर असर्टिव सेंटेंस. नाउ उसी को अगर हमें प्रश्नवाचक में बदलना है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ थी, इसको हम आगे ले जाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद में उसको फॉलो करेगा. तो इज़ शी राइटिंग अ लेटर. क्या वह एक लेटर लिख रही है, पत्र लिख रही है? तो अगेन द आंसर विल बी येस शी इज़ राइटिंग अ लेटर, और नो शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. Next, interrogative assertive rule. Interrogative assertive rule is, the rule is, am, are, subject, not, verb first form, ing and object. So this is your interrogative assertive. So what will be the example here? Is she not writing a letter? क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? तो एक तो प्रश्न हमारा पहले था क्या वह पत्र लिख रही है. अब इसमें हमने एक वर्ड को और ऐड कर लिया है दैट इज़ नॉट. तो क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? सो अगेन द आंसर विल बी येस शी इज़ राइटिंग अ लेटर, और नो शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. सो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो आपका यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड. वो कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ था कार्य और अभी ही ख़त्म हुआ है, रिसेंटली ही हमने उसको फिनिश कर दिया है. तो व्हाट वी यूज़ हियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
तो अभी तक हमने देखा कि एक नया एलिमेंट इसमें हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी इज़, एम, आर, डज, डू, उनका हम यूज़ कर रहे थे बेस फॉर्म के साथ में, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब के साथ में हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने का सबसे बेसिक एक आपका तरीका है वेयर वी यूज़ हैज़ और हैव। जहाँ हैज़ और हैव का यूज़ होता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो शो करता है। तो हैज़ और हैव क्या शो करता है कि कोई कार्य हमने रिसेंटली फिनिश किया है। तो अभी भी जो कार्य ख़त्म हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स हियर। फर्स्टली यू कैन सी व्हाट इज़ असर्टिव रूल। सो आप अभी तक बेसिक चीज़ समझ गए होंगे। असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, एंड इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो असर्टिव रूल हमारा है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आई टोल्ड यू कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और हम जिसे कहते हैं कि थर्ड फॉर्म। एक्चुअली इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो सच थर्ड फॉर्म। उसका पास्ट पार्टिसिपल जो हम कहते हैं वो होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल होता है डन। तो पास्ट पार्टिसिपल आपका जो होता है वो थर्ड फॉर्म कहलाता है, और आईएनजी फॉर्म है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। तो हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है हैज़, हैव के साथ में। तो बेसिकली हमें सबसे पहले जो चीज़ लर्न करने वाली है वो है कि वर्ब की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स एक जैसी होती है और बहुत सारी फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं। तो we'll see some examples here. So examples are she has written a letter. उसने एक पत्र लिखा है। तो उसने वो जो पत्र है वो अभी भी ही लिखकर समाप्त किया है। तो हमने क्या लिखा है, she, सब्जेक्ट अगेन, हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ये हमें एक समझने वाली चीज़ है। जो एक वचन है उसके साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और बहुवचन या प्लूरल के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे। सो सिंगुलर नाउन के साथ में वी विल यूज़ हैज़, एंड प्लूरल नाउन के साथ में वी विल यूज़ हैव। तो शी इज़ सिंगुलर, वह लड़की के लिए यूज़ हुआ है, वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। नाउ थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था रूल में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है। तो राइट, रॉट, रिटन। राइट बेस फॉर्म है, रॉट सेकेंड फॉर्म है, एंड रिटन आपकी थर्ड फॉर्म है, एंड पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका होगा राइटिंग। तो थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है तो क्या आएगा, राइट की बजाय वी विल यूज़ हियर रिटन। तो शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा है। So the assertive rule will be she has written a letter. Subject, has, have, verb third form and object. So what will be the example here? She has written a letter. उसने अभी भी एक पत्र लिखा है। Negative rule, subject, has, have, not, third form of verb and object. दिस रूल जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको एक दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि हमें यहाँ पर ये रूल यूज़ करना है, यहाँ पर ये रूल यूज़ करना है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस विल बी ईजियर फॉर यू। आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और जितना ज़्यादा वी विल यूज़ दीज थिंग्स इन आवर डे टू डे लैंग्वेज एंड कॉन्वर्सेशन, वो आपका इसका जो यूज़ है वो उतना ही पक्का होता जाएगा। फर्स्ट हमने देखा शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो अब इट विल चेंज इनटू शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। नेगेटिव हमें शो करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसने पत्र नहीं लिखा है। तो बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, बस हमने उस पर्टिकुलर सेंटेंस में फर्स्ट वाले सेंटेंस में नॉट को ऐड कर दिया है, तो वो चेंज हो गया है नेगेटिव सेंटेंस में। नाउ अगेन इंटरोगेटिव,
ये मीन्स प्रश्नवाचक। तो मैंने बताया कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वो आपके क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी या उससे ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम योर हेल्पिंग वर्ब। सो नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल अगेन। हैज़ शी रिटन अ लेटर? क्या उसने लेटर लिखा है, क्या उसने पत्र लिखा है? सो अगेन आंसर क्या होगा? यस, शी हैज़ रिटन अ लेटर, और नो, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे ऐड करना पड़ेगा, और हमारी हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पे हैज़, और शी क्योंकि सिंगुलर है तो हमने हैज़ का लगाया है। अगर दे होता तो हम हैव का प्रयोग करते। नेक्स्ट विल बी इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, third form of verb and object. Has she, an example will be, has she not written a letter? क्या उसने पत्र नहीं लिखा है? तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में हमने पूछा कि क्या उसने पत्र लिखा है, और सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या उसने पत्र नहीं लिखा है। तो अगेन आंसर विल बी सेम, यस शी हैज़ रिटन अ लेटर, और नो शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अगेन टुडे लास्ट आपका जो हम आज फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आने वाली क्लासेस में हम इसकी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लास्ट आपका इसका फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present perfect tense, and now the fourth form is your present perfect continuous tense. So it is a mixture of continuous tense and perfect tense. तो continuous tense का element आएगा ing form, and perfect tense का जो element इसमें हम use करेंगे वो होगा has और have. has, have and ing form को मिला के हम present perfect continuous tense को show करते हैं। So this tense shows the action which started in the past and is still continuing. कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। Assertive rule will be subject, has, have, been, verb first form, ing and object. So it is something complicated than the later tenses. जो पुराने वाले पहले जो हमने टेंस डिस्कस किए हैं फॉर्म्स को, उससे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़, हैव यूज़ करना है, कंटिन्यूअस टेंस का ing यूज़ करना है, और इसका अपना एक एलिमेंट है वो है बिन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपना एक एलिमेंट भी है वो है बिन। तो इसके द्वारा हम इस टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पत्र लिख रही है। तो वो सुबह से स्टार्ट किया था उसने पर्टिकुलर पत्र लिखना, और वो स्टिल शी इज़ राइटिंग दिस लेटर। सो व्हाट टेंस विल बी यूज्ड हियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अगेन हमने देखा शी इज़ योर सब्जेक्ट, हैज़ योर हेल्पिंग वर्ब, बिन लिख रही है, एंड राइटिंग ing फॉर्म एंड बेस वर्ब, एंड लेटर इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो इन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर वी हैव मेड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ing एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ing एंड ऑब्जेक्ट के मिलाकर के हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। शी हैज़ नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, वह पत्र उस समय से नहीं लिख रही है। इंटरोगेटिव रूल, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बिन, वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ing एंड ऑब्जेक्ट। हैज़ शी बिन राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है?
So these are some examples here. In interrogative again, your has, have, she, not, been, verb, first form, ing and object. Has she not been writing a letter? क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? So these are some examples you can see here, and it is a very important this form of present tense, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि कहाँ हमें इसको मेनली जो एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उसमें हमें इस पर्टिकुलर टेंस का यूज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत सारी गलतियाँ या मिस्टेक्स कमिट कर लेते हैं. तो इट्स अ वेरी बिग एंड लेंथी टॉपिक दिस टेंस पर्टिकुलर. तो टुडे हम वी डिस्कस्ड अबाउट दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंस विच वाज प्रेजेंट टेंस, एंड इसकी जो सब 4 पार्ट्स थे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. और इसकी जो 4 रूल हैं, 4 रूल्स जो है इसके, असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव रूल एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, इसको हमने डिस्कस किया. So what my point is here, the more you will use these sentences in your day-to-day language, the more you will be fluent in your conversation. And ये कुछ rules हैं, इसको by heart if you will learn, you will never commit a mistakes. So till then, I just hope कि you understood, and I will just sum up my today's lesson here only. So thank you and have a good day.